सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोड़ो विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांके चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुखम। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो केड़ी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या
सो ग्रीव निवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ और पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुखे वंदना मेरी करो संभार। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर यथार्थ स्थान का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं। वो परमात्मा उस यथार्थ ज्ञान को पुनः जागृत करता है जो काल के दूत अज्ञानी ऋषियों महर्षियों द्वारा छुपा दिया गया होता है, जनसाधारण तक नहीं जाने दिया गया होता है। परमात्मा स्वयं ही आकर के हमें ये ज्ञान कराते हैं कि तुम्हें जो मानव शरीर मिला है इसका उद्देश्य बहुत ही अलग है जितना तुमने सोच रखा है। हमने क्या सोच रखा होता है, जैसे कि बालक होता है तो बचपन में फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर शिक्षा ग्रहण करता हुआ युवा होता है, माता पिता उसकी शादी विवाह कर देते हैं। शादी विवाह के उपरांत संतान की इच्छा होती है, फिर संतान हो जाती है। संतान की परवरिश जैसे हमारे माता पिता ने हमारी की होती है, ऐसे ही हम अपने बच्चों की परवरिश करना ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं। और यहाँ तक विचार होते हैं, जैसे पहले जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं हुआ था तो क्या देखा करते थे कि बुजुर्ग लोग जो बड़ी आयु के होते थे, 60-70 वर्ष जिनकी आयु हो जाती है, वो बैठकर आपस में चर्चा करते थे कि अभी हमारे 2 लड़के हैं, 2 लड़की, उनके संतान है, सभी को भगवान ने बेटा बेटी दे रखे और सबकी हमने ब्याह शादी कर दी, हमारा जीवन सफल हो गया, परमात्मा बेशक ठाले, अर्थात हमारी भले ही मृत्यु हो जाए, हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमें बताया कि जो कार्य तुमने मनुष्य जीवन से करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ, संतान हुई मिली या संपत्ति प्राप्त हुई, ये पूर्व निर्धारित था, तेरे प्रारंभ में लिखा हुआ था, तेरे कर्म में था, वही तुझे प्राप्त हुआ। और जो कार्य तूने करना था वो तो सटार्ट भी नहीं किया और कहता है कि मेरा जीवन तो सफल हो गया। नहीं, तूने तो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों का जो विवाह हो जाता है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, इस तत्व ज्ञान के अभाव से ये सबकी यही इच्छा होती है कि भाई हमारे जो है प्रथम पुत्र प्राप्त हो, लेकिन पुत्री हो जाती है। फिर दूसरी आस होती है पुत्र वधू को, तो सबकी यही इच्छा होती है कि भगवान
के तो पुत्र दे, और वह भी बेटी हो जाती है। तीसरी बार फिर सोचता है कि भगवान इनका जरूर सुनेगा, और वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी होगी, पांचवी भी लड़की होगी, और आगे बात बंद होगी। तो पुण्यात्माओं, ना तो हमारा चाहा हुआ, ना हमारा किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में, जो किस्मत में, जो भाग्य में परमात्मा ने लिखा था। इस मनुष्य जीवन से हमने क्या करना चाहिए था, उसका ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा की कहीं तरफ हुई, परमात्मा की भक्ति के लिए इसमें प्रेरणा हुई, तो शास्त्र विरुद्ध साधना में हम लग गए। तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं हम करते थे, वो यूजलेस थी, व्यर्थ थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, या कोई अन्य साधनाएं, किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी गति हो, न उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे, भाई मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो ऐसा शरीर है उसका, ऐसा जीवन है जैसे कोई कुआं है और कुएं में जल है नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना हुआ है, पक्का बना रखा है, ऊपर सारे साजवाज लाग रखे हैं, बाल्टी भी टांग रखी है, लेकिन वो जल है नहीं। उसका नाम भले ही कुआं है, पर गुण कुएं के नहीं उसमें। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनका मनुष्य नाम अवश्य है, लेकिन खाली खोखा, यूजलेस है उसका जीवन। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी, जैसा वह दीदारे, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिलन बारंबार। रटत कन्या भली, साकट भलो ने पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े दो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, हमें यही बताना चाहते हैं कि तुम जो क्रियाएं कर रहे हो, ये तुम्हारी मनुष्य जीवन के पूर्ण कार्य नहीं है। कहते हैं राम रटत कन्या बली और साकट बला न पूत। परमात्मा कहते हैं कि हमें परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति, यानी अपनी महिमा वो आप पर सुनाने के लिए आते हैं। कहते हैं यदि भक्ति सच्ची साधना लड़की करती है, बेटी करती है,
वो उस साकेत पुत्र से 1000 गुना अच्छी है जो परमात्मा की साधना नहीं करता। और वो लड़का जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो माता पिता के लिए ऐसा सिरदर्द है, ऐसा वजन है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा खालड़ा लटका करे। बकरी के गले में एक थन के आकार का एक व्यर्थ में वैसे ही आगे एक चाम लटकता रहता है। उसको गल थना बोलते हैं, गल में लटका हुआ थन। ना उसमें दूध होता, वो किसी काम का नहीं। व्यर्थ में उसके गले में वजन और भार बना हुआ होता है। तो कह परमात्मा उदाहरण देते हैं कि राम रटत कन्या बली और साकट बला नपूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत, वो कितना काम को ना, किससे काम का को ना, व्यर्थ में बोझ बन जाए, गले में उलझ रहा है। तो ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता। पुण्यात्माओं, भक्तिहीन प्राणी पे उसके संस्कार के जो पाप कर्म होंगे उनके दुख आवेंगे। और पाप कर्म युक्त प्राणी सत्संग के चर्चा सुनाने से भी नहीं सुनता। जिसके पाप अधिक होते हैं वो परमात्मा के वचनों को सुनना पसंद भी नहीं करता। माता पिता ने उपदेश ले रखा है और वो समझाते हैं कि बेटा जा नाम ले, तू भक्ति कर, हमारे साथ चल सत्संग में, वो नहीं आता है। तो इससे सच है कि उसके ऊपर उसके पाप कर्मों का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उसकी रुचि नहीं बढ़ती। और बच्चे पर आपत्ति आवेगी क्योंकि उसके भाग में पाप कर्म लिखे हुए हैं। यदि वो भक्ति नहीं करेगा तो वो पाप उसको भोगने पड़ेंगे। यदि सत साधना करेगा तो परमात्मा उसके पापों को हल्का कर देगा, नष्ट कर देगा। तो फिर माता पिता को दुख नहीं होगा। अब उस भक्तिहीन बच्चे पर उसके कर्म की मार आवेगी और भक्ति पर लगे हुए माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक चिंतित होंगे, उनकी भक्ति में भी बाधा करेगा। और वो बेटी जो परमात्मा की भक्ति कर रही है उसके भी प्रारब्ध में आने वाले समय में कोई ऐसा कर्म दुख आएगा तो परमात्मा नहीं आने देगा, क्योंकि ये पाप नाशक भगवान है कबीर परमात्मा। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी। कबीर अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु, पाप विनाशक। और बम्भारी माने बंधनों से छुटकाने वाला, बंदी छोड़ है। तो वो उस बेटी के उस प्रारब्ध के उस कठिन कर्म को, उस पाप कर्म को नष्ट कर देगा, इसलिए वह बेटी सुखी रहेगी। और बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनकी आत्मा भी परमात्मा में दृढ़ रहेगी। यदि बेटी भक्ति पर नहीं लगी है, उसके ऊपर आपत्तियां आती हैं तो माता पिता को पता लगता है तो उनकी नींद हराम हो जाती है, भोजन नहीं कर सकते उस दिन। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कन्या बली और साकट बलो नपूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। अब जैसे जिस प्राणी के ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रभाव होता है तो उसको परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, के ऊँघ के उठ चले या और बात चलावे। पापग्रस्त प्राणी या तो सत्संग में आया नहीं करे और आ जाता है किसी के कहने से, प्रार्थना करने से, माता पिता के दबाव देने से, या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सहेली, सखी, भाई बहन आ जाते हैं और जिनके ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रेशर है तो सत्संग शुरू होते ही उसको या तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा तो, या कोई और जिक्र कर देगा अपने मित्र से सत्संग के दौरान ही। उसको पता नहीं क्या खरपतवार भरा, उसमें खुरापात भरा होता है,
कैसे था, वो कैसे था, वो ऐसा कह रहा था। तो वो मित्र तो उसको कुछ ना कह पावे, परंतु दूसरे जो भक्त आसपास होते हैं वो उसको टोका टाकी करते हैं, भाई बोलना ना बीच में, आनंद आ रहा है भगवान के वचनों में, परमात्मा की चर्चा में, बोल आवाज ऊंची ना कराए, हमने सुनने दे। तो फिर वो क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, चला जाता है, वो बैठ नहीं सकता। ये उसके पाप कर्मों का प्रेशर है, दबाव है, जो उसको भगवान से दूर रखे हुए है। यहाँ से तो उठकर चला गया और बनवाना की यात्रा में एक्सीडेंट होकर मर गया, वहां से कहाँ जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो बैल बनेगा, नाथ डलेगी, रस्सा बांध दिया जाएगा। अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना समय पर चारा चर सकता, ना समय पर जल प्राप्त कर सकता, ना बोल कर बता सकता मुझे कहाँ दुख है, मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। लगी रहो। तो क्या बताते हैं भगवान, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, या ऊँघ है या उठ चले के और बात चलावे। या तो ऊँघ लग जाएगा या उठ कर चला जाएगा, या बैठेगा तो और इधर उधर की गप्पे मारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्म जन्मांतर के पाप जो एकत्रित होते हैं प्राणी को, जो प्रारब्ध में मिले हुए होते हैं, उन पापों के प्रभाव से हरिचर्चा ना भावे। जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो, मलेरिया जबर हो जावे, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है। और घर वाले कोशिश भी करते हैं कि ले थोड़ा सा खा ले, सेब खा ले, संतरा खा ले, रोटी खा ले, तो वो खाना खाने की चेष्टा भी करता है, तो उसको वो वस्तु सेब भी कड़वी नजर लगती है, महसूस होती है, वो नहीं खा पाता, छोड़ देता है। अपने आत्माओं ने तो सेब कड़वी, ना प्रतिदिन आहार करने वाली वह रोटी कड़वी, ना काजू किस्मत ये मनुखा दाग कड़वी। लेकिन उस बुखार ने, उस जबर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, कौड़ी लग रही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पाप गणे बढ़ जाते हैं, उनको राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब इसका समाधान क्या है? जिस व्यक्ति को जबर हो गया है तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसने कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। वो कुनीन की टेबलेट, गोलियां, बट्टी, वो बहुत कड़वी होती है, जुबान पर भी नहीं रखी जाती, और वो कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी जबर मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए। वो चाहे इच्छा बने या ना बने, वो फांकी मारनी पड़ेगी गोलियों की, औषधियों की, और कड़वी दवाई खाने से ही वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जबर उसका समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखना वही रोटियां इतनी स्वादिष्ट लगने लग जाएंगी, समय पर भूख लगेगी, चाहे सब्जी भी ना हो। घर वाले कहेंगे क्या सब्जी बना देते हैं, तो वो यूं कहेगा कि नहीं ऐसे दे दो, मुझे तो भूख लग रही है, और रूखी सूखी नमकीन रोटी जो की तू खा जाएगा। और पहले वही रोटियां उसको कड़वी लगे थी, खाई नहीं जा रही थी। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी सत्संग में आवेगा, किसी के कहने सुन लेते हैं, तो उसको ये परमात्मा की मनुखा दाग, परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगे। कारण क्या है कि प्रथम तो उसने पिछला जो वो अज्ञान सुन रखा होता है, उस अज्ञान के कारण ये वचन वैसे ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, वो लोक वेद था। तो उस लोक वेद पर हम आधारित हो रहे थे। लोक वेद होता सुना सुनाया ज्ञान, क्षेत्रीय ज्ञान, वो हमने पहले सुन रखा था, तो वो आगे अड़ जाता है।
उसका भी समाधान यही है कि जैसे किसी पात्र में खारा पानी डाल रखा हो, या तो उसने सारे नबार गिर दे फिर ताजा बढ़िया ठोक बनाए। दूसरा तरीका ये है कि उसमें वो मीठे पानी की टूटी चालू कर दे, वो खारा अपने आप निकल गए और बढ़िया रह जाएगा। तो ये सत्संग सुनने से आपके अंदर जो पहले वाला ज्ञान, वो खारा पानी भर रखा था जल, वो अपने आप निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा और परमात्मा का योग तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, शेष रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के हमें यही बताया करते थे कि जैसे तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेगते भूख विदा हो जावे। तो उस प्राणी को परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती जिसके पाप कर्म अधिक होते हैं। तो उसके लिए यही समाधान है कि सत्संग में आवे, और चाहे ना भी रुचि हो तो भी सत्संग सुनता ही रहे। तो ये कानों के माध्यम से, ये कानों के माध्यम से ये परमात्मा की टेबलेट, ये दवाई, ये औषधि अंदर जाएगी और अंदर के उस पाप रूपी जबर को नष्ट करेगी। और फिर देखना आपकी क्या दशा हो जाएगी। आप सत्संग जब प्रारंभ होगा, सत्संग का के दिन निकटावेंगे, आप घर पर होगे तो ताला बेली लग जाएगी, ये भगवान कोई बाधा ना आ जा, और आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आकर के सत्संग सुनोगे। और पहले यही वचन आपको सुनने को रुचि नहीं बनती थी, आप सुनकर भी सुनने की इच्छा नहीं होती थी। और आसपास भी कई सत्संग, जैसे यहाँ बरवाला के अंदर सत्संग हो रहा है और यहाँ के लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि उनका जबर हो रहा है, उनको ये ज्ञान मिला नहीं। और आप जी कहाँ से आ जाते हो? 100 किलोमीटर से, 200 500 1000 किलोमीटर से, और परमात्मा की चर्चा सुनते हो, क्योंकि आपके पाप कर्मों का वो बुखार, वो जबर, वो कम हो गया, वो नरमा गया, बहुत कम हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको कितनी रुचि बन गई। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी कुष्ठ रोगी, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पढ़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कहते वो सुंदर शरीर किस काम का जिसमें परमात्मा की चर्चा नहीं है। और राम रटत एक रोगी, कोढ़ सबसे मतलब घृणित रोग है कोढ़। कहते हैं कोढ़ी भी अगर भक्ति कर रहा है तो सुंदर शरीर वाले से असंख्य गुना पुण्य भागी है। क्योंकि जो आज स्वस्थ है, आज खूब पैसे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या धन संपत्ति, संतान बहुत अच्छी है, तो वो पिछले पुण्य है उस प्राणी के। और एक दिन क्या होगा कि वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जैसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन की या वैसे इन्वर्टर की बैटरी आपकी चार्ज है, तो वो बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर उस पर लगा नहीं रखा, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है उससे पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जग रहे होंगे, ट्यूब भी जग रही होंगी, और आपका काम खूब चल रहा है और आपको कोई परवाह नहीं, आप निश्चिंत हैं। और जिसमें वो बैटरी जो पहले की चार्ज थी वो डिस्चार्ज होगी, एक ही दम, एक ही समय में सभी सुविधाएं बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको आज संतान भी अच्छी है, उनकी अच्छी व्यवस्था भी होगी है, विवाह शादी भी अच्छी जगह होगी है, और साथ में उनकी नौकरियां, बिजनेस भी ठीक हो गए, तो पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन यदि वो साधना नहीं कर रहे हैं तो अपने पुण्यों को वो नष्ट कर रहे हैं।
वो तो होने ही है, वो नष्ट तो वो तो प्रयोग होने ही है। और भविष्य में उन्होंने चार्जर नहीं ला रखा, भविष्य की साधना नहीं करे। यदि कोई भक्ति कर भी रहा है और शास्त्र विधि रहित कर रहा है तो अभी यूजलेस है। और जो एक गरीब व्यक्ति है, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। एक गरीब आदमी, बहुत ही निर्धन, जिसके पास एक घास फूस की झोपड़ी है ऊपर मकान के स्थान पर, और उसके निर्धनता है कि उसकी छान भी ठंड मंड सी हो रही है, टूटी हुई जगह जगह से। कहते हैं यदि वो भक्ति कर रहा है तो उस सुंदर महल वाले व्यक्ति से जो साधना भक्ति यथार्थ नहीं कर रहा, कहते हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सुंदर महल वाला है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर वाला है, भक्ति से यथार्थ नहीं कर रहा है, तो वो अपने पुण्यों को ही खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा है, भविष्य के पुण्य साधना नहीं कर रहा है।